देश में तीसरी लहर किस तेजी से पैर पसार रही है, इसे समझना होगा। खास तौर पर देश के उन नेताओं को जो रोज कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। देश के 3 बड़े नेता कोरोना संक्रमित हो गए हैं पिछले 24 घंटे में, या उनके करीबी। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी ने इस बात की जानकारी खुद दी है। उन्होंने लिखा है उनके घर के एक सदस्य और एक उनका कर्मी जो उनके घर में काम करता है, उनके लिए काम करता है, वो कोरोना संक्रमित हो गया है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी अपनी जांच करवाई। फिलहाल रिपोर्ट निगेटिव आया है, लेकिन डॉक्टरों ने हिदायत दी है, चेतावनी दी है कि आप खुद को अलग थलग परिवार के लोगों से रखिए, खुद को आइसोलेट कीजिए, फिर दोबारा अपनी रिपोर्ट जांच करवाइए और जब रिपोर्ट आपकी निगेटिव आए तभी आप घर से बाहर निकलिए। ऐसे में प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो अब फिलहाल कुछ दिन तक बाहर नहीं निकलेंगी जब तक परिवार के लोग ठीक ना हो जाए और उनकी दूसरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाए। अब बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने सुबह ही इस बात की जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस बात की जानकारी दी है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, सर्दी जुकाम की शिकायत थी, इस वजह से वो चुनावी जनसभा में नहीं पहुंच पाए। इस बात का उनको मलाल है, इस बात का उन्हें थोड़ा भी मलाल नहीं है कि वो संक्रमित हो गए हैं और इनके वजह से कई और लोग संक्रमित हो चुके होंगे। अब आपको बताते हैं कि तीनों नेताओं का कार्यक्रम क्या था। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर कई जनसभा को संबोधित कर चुकी हैं। नारी एकता, नारी शक्ति, नारियों के सम्मान को लेकर कई कार्यक्रम कर रही हैं, मंच पर जाती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, उत्तर प्रदेश के हर छोटी बड़ी घटनाओं पर वह एक्टिव रहती हैं, खुद मैदान में उतर जाती हैं, कभी पुलिसकर्मियों से उलझ जाती हैं तो कभी भाजपा नेताओं से। ऐसे में प्रियंका गांधी का जो पिछले कुछ दिनों का कार्यक्रम है वो साफ दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी किस तरीके से चुनावी मोड में दिख रही थी। जिस तरीके से वो एक्टिव थी, उसके बाद उनके लोग संक्रमित हुए। फिलहाल उनकी रिपोर्ट निगेटिव है, लेकिन अभी भी जो साया है कोरोना का वो उनके ऊपर भी मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से दिल्ली में सख्ती पाबंदी लगाने के बाद दूसरे राज्यों में घूम घूम कर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली के अंदर गाइडलाइन जारी करते हैं कि भीड़ न हो, दिल्ली के बाहर खुद भीड़ लगाते हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं, जीत के दावे करते हैं, लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए गुरु मंत्र देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी सभा से ही भीड़ इकट्ठी होती है। तमाम तैयारी उनके लोग ही करते हैं, खुद केजरीवाल भी करते हैं, और अब जब केजरीवाल बीमार हो गए हैं तो खुद को आइसोलेट कर लिए हैं। संदेश भी दिया है, लोगों से अपील की है कि आप लोग अगर मेरे संपर्क में आए हैं तो खुद को आइसोलेट कर लें, लेकिन माननीय नेता खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे, भीड़ से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, चुनावी जनसभा को रद्द नहीं करेंगे। तो तीसरे नंबर पे आते हैं मनोज तिवारी। ये भी उत्तराखंड में केजरीवाल के टक्कर में जाने वाले थे। कांग्रेस और अन्य जो दल है उसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले थे, वहां नहीं जा पाए क्योंकि 2 जनवरी की देर शाम से उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी, नसाज लग रही थी, खांसी सर्दी की शिकायत थी। जांच करवाई, रिपोर्ट पॉजिटिव आया। अब ये भी घर में है, आराम कर रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि हमसे दूरी बना कर रखिए, जो लोग हमारे संपर्क में आए हों वो स्वतः ही जांच करा लें और अपना ध्यान रखें। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, जिस बीजेपी के सांसद कांग्रेस का बड़ा चेहरा कह सकते हैं प्रियंका गांधी, और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, वो कोरोना संक्रमित हो गए या उनके जो लोग हैं कोरोना के साये में जी रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह या देश के दूसरे मंत्री नेता, उन्हें कोरोना का डर क्यों नहीं लगता है? उन्हें क्यों नहीं लगता है कि वो चुनावी जनसभा करेंगे तो संक्रमण की जो रफ्तार है वो फैलेगी, संक्रमण फैलेगा। नेताओं की जनसभा रैली अगर कम कर दी जाए तो क्या यह संक्रमण नहीं रुक सकता है? क्या ये लोग जानबूझकर एक तरफ संक्रमण से लड़ने की बातें करते हैं? प्रधानमंत्री खुद एक दिन में करोड़ों लोगों को डोज देने की बात करते हैं,
कोरोना का वैक्सीन देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ संक्रमण से लड़ने की बात सलाह देते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब इनकी चुनावी सभा होती है तो संक्रमण वहाँ नहीं जाता है। कोरोना है साहब, किसी पार्टी किसी सरकार का कर्मचारी नहीं है कि आप जाइएगा तो नहीं पहुँचेगा, दूसरे लोग जाएंगे तो पहुँच जाएगा। कोरोना हर किसी को छूता है, पकड़ता है और उससे नुकसान आम लोगों को होता है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राज्य में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वहाँ भी भीड़ है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता नहीं है कि कोरोना का संक्रमण देश में फैल रहा है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।